प्रेरक, जिन शासन उद्धारक 28वां शिक्षण शिविर मैंने जब यहाँ पर संपन्न शिविरार्थी के रूप में देखा, तो जिसमें इसमें मुझे जो अलौकिक बात लगी कि 8 साल से लेकर 80 साल तक के सभी शिविरार्थियों को गुरुदेव 10 दिनों में आपने भावना से मुनि बनाया। और ये एक अलौकिक बात यहां पर मैंने देखी। इससे मुझे दो स्थितियां सामने आई। एक तो भरत चक्रवर्ती की, क्योंकि 48 मिनट में अंतर्मुहूर्त में उन्होंने केवल ज्ञान की प्राप्ति की। तो मेरी एक यहाँ पर एक शंका है कि क्या वो अपने चक्रवर्ती पद में रहते हुए इसी प्रकार का ध्यान बारंबार करते होंगे, ये एक पहली धारणा। और दूसरी बात, ध्यान के माध्यम से शब्दों की धारणा, शब्दों की साधना कितनी महत्वपूर्ण होती है। और इतने दिनों से, इतने सालों से आप समाज में इस बात को प्रखरता से रख रहे हैं कि मुनि के बगैर जिन प्रतिमा को पंच कल्याण करना या प्रतिष्ठित करना बिल्कुल भी योग्य नहीं है। तो इसमें भी जो शब्दों की धारणा आपने हमें 10 दिन में बताई, तो इससे यह पता चलता है कि जिन मुनिराज उन हर एक शब्दों को अपने ओर प्रस्थापित करते हुए फिर मूर्ति में प्रतिष्ठित करते हैं, और ऐसे मूर्तियों की जब हम दर्शन करते हैं तो उसकी विशेषता बहुत ही अलग होती है। गुरुदेव, मेरी जिज्ञासा ये दो स्थितियों के ऊपर है। पहली स्थिति, भरत चक्रवर्ती क्या इसी प्रकार का ध्यान करते होंगे? पहली बात, आपने जो अलौकिक की बात कही कि बूढ़े और छोटे बच्चे समोषण में ऐसा ही होता है। चक्रवर्ती भी एक पूर्व कोटि वर्ष का भी वृद्ध और एक 8 वर्ष का बालक, एक चक्रवर्ती राजा और उसके घर में नौकर, सब एक साथ एक सभा में बैठते हैं। और भगवान की वाणी का स्वरूप ऐसा होता है कि बूढ़ा समझता है कि मेरे लिए समझा रहे हैं और बालक समझता है मेरे लिए समझा रहे हैं। शिविर में भी ऐसा होता है कि बालक कहते हैं महाराज जी मेरी भाषा बोल रहे हैं हम, और बूढ़ा कहता है महाराज मेरी भाषा बोल रहे हैं हम। क्योंकि वक्ता को हमेशा उपदेश देते समय अपनी भाषा को ऐसे बनाना चाहिए, जैसे आपने एक फोटो देखी हो, एक फोटो होती है जिसको किसी कोने से आप देखोगे तो ऐसा लगेगा कि जैसे वह मेरी तरफ ही, जैसे इधर खड़े हुए थे इधर वाले से पूछो। तो पूज्यवर आत्मानुशासनकार गुणभद्र ने लिखा है कि वक्ता का जो जब समाज के सामने बैठे तो उसका दृष्टिकोण उस फोटो के समान होना चाहिए कि हर व्यक्ति को ये लगे कि आज का प्रवचन तो मेरे ऊपर ही हुआ है। जैसे वो फोटो उसको लग रहा है ये तो मेरी तरफ ही देख रही है, ऐसा हर व्यक्ति को लगना चाहिए। वक्ता के लिए कहा गया अपने शब्द साधना को ऐसा प्रस्तुत करें जिसके लिए हर व्यक्ति को महसूस हो जाना चाहिए। दूसरी बात, चक्रवर्ती का जो अंतर्मुहूर्त में ध्यान था वो 1 भव का नहीं 10 भव से था। और उस शास्त्र में ऐसा वर्णन आया कि चक्रवर्ती को आज तक कभी कोई सूर्य सोता हुआ नहीं देख पाया, यानी वो दिन में कभी सोता ही नहीं था। ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि वो ब्रह्म मुहूर्त में नहीं उठता हो। भरतेश वैभव कार ने तो रत्नाकर कवि ने तो इतना बड़ा वर्णन किया उन्होंने कि ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके चक्रवर्ती आत्मा और परमात्मा का दोनों का ध्यान किए बिना वह अपनी आंख संसार की तरफ नहीं ले जाता था। यानी कितनी बजे सोया हो, लेकिन ब्रह्म मुहूर्त में वह ध्यान में बैठता था, आत्मस्वरूप का चिंतन करता था। तो ये तो बात निश्चित है। रही बात अब सूर्य मंत्र के संबंध में, तो सूर्य मंत्र की जो स्थितियां हैं, नाम ही दे दिया सूर्य मंत्र। यानी आचार्यों ने, कुछ आचार्यों ने तो मंत्र ही नहीं लिखा, उन्होंने कहा जो साधु अपनी साधना से जिन मंत्रों को सिद्ध करता है वही मंत्र इस प्रतिमा में देना चाहिए, उसी का नाम सूर्य मंत्र है। सूर्य मंत्र का अर्थ होता है आचार्य। तो अपने आचार्य उपाध्याय साधु, जैसे अपन साधु कहते हैं किनको ले लेते 3 को, तो साधु का जो सूर्य मंत्र है तो उन्होंने नाम ही सूर्य मंत्र या नमोकार मंत्र नहीं, इतना नहीं, कहने साधु जो अपनी साधना से सिद्ध करे वो मंत्र उसमें देता है तो उस मूर्ति का चमत्कार अलग होता है। आप खुद प्रैक्टिकल कर लेना, मैं तो कहता हूँ प्रैक्टिकल करो। आपने देखा पंडितों के दिए हुए सूर्य मंत्र में क्या ताकत है।
आज आप किसी भी आप एनर्जी नपवा लीजिए, जिस प्रतिष्ठा में गृहस्थ ने, पंडित ने, एक धागा भी है, उसने सूर्य मंत्र दिया है, उस मूर्ति की एनर्जी आप टेस्ट करा लीजिए वैज्ञानिक यंत्र से। और जिस मूर्ति में किसी सतलाचारी साधु ने दिया है उसका टेस्ट करा लीजिए, और जिस मूर्ति में किसी सच्चे साधु ने, साधक ने दिया है, उन मूर्तियों का चमत्कार देख लीजिए, उनका अतिशय क्या होता है। जय जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। नियम से बराबर प्रभाव पड़ता है। सूर्य मंत्र भगवान की प्रतिष्ठा करना भैया हंसी मजाक नहीं है। भगवान की प्रतिष्ठा करना, जब तक वो स्वयं प्रतिष्ठित ना हो भगवान की क्या प्रतिष्ठा करेगा। स्वयं प्रतिष्ठित होना चाहिए, और इन जो मंत्र हैं इनकी स्वयं साधना होना चाहिए, क्योंकि जो प्रतिष्ठा के मंत्र हैं वे झूठे नहीं हैं, यथार्थ हैं। उन मंत्रों को भगवान ने पहले ध्यान में कई बार सिद्ध किया। हमारे सिद्धांत ग्रंथों में आता है शुक्ल ध्यान। शुक्ल ध्यान के समय पृथकत्व वितर्क विचार ध्यान होता है, उसमें इन बीजाक्षरों का ध्यान हर साधक करता है। तो बराबर इनका प्रभाव होना चाहिए, और प्रभाव देखने में भी आता है। आप लोग खुद प्रैक्टिकल देख सकते हो। कई वर्षों से ये बात का ध्यान आया। मैं तो ध्यान तो हमारा बहुत पहले से पूज्यवर आचार्य महाराज ने सन 1982 के अंदर ज्ञानार्णव ग्रंथ पढ़ाया था, तभी से आचार्य जी पढ़ाते थे, और हम लोग उनको पढ़ पढ़ करके रात रात भर ध्यान करते थे कि आचार्य जी जो पढ़ा रहे हैं यह प्रैक्टिकल करके तो देखें। कि बात अकेला लिखा ही है, बड़े बड़े जो तीर्थंकर हैं अपन भी कुछ कर सकते हैं कि नहीं, ऐसा मन उस समय से आता था। और कई बार उनका ध्यान किया। कई बार तो जो ध्यान तुम्हें 10-10, 15-15 मिनट सिखाया, इस ध्यान को शुरू में हम कई बार ध्यान करते थे अखंड रूप से, 36-36 घंटे लगे। एक बार इन्हीं बीजाक्षरों के ध्यान में जब बैठा तो बैठे ही रह गया, और पूरा ध्यान मेरा 36 घंटे में पूरा हुआ। उसके बाद उठ करके मैंने आहार चर्या की थी। तो एक अलौकिक आनंद की स्थिति है। ये तो आनंद की चीज़ें हैं, जिसको आ जाए तो बहुत आनंद है, और नहीं आए तो आ अनार का है ही।